ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है क्यूरी ताप। और बच्चों इससे पहले भी मैंने जो है क्यूरी टेम्परेचर को आपको पहली वीडियो में बताया है जब हमने आपको बी चुंबकन बताया था बच्चों। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या है बच्चों? ठीक है बच्चों, क्यूरी टेम्परेचर में क्या करना है हमने आपको पहले ही बताया था। इसमें मैंने पहले आपको बताया था बी चुंबकन। ठीक है बच्चों, इससे पहले भी बताया था चुंबकन। बी चुंबकन का डी मैग्नेटाइजेशन का मत होगा किसी चुंबक के चुंबकीय गुण या चुंबकीय गुण को समाप्त करना। ठीक है बच्चों, विचुंबकन का मतलब हो गया है हमने किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को समाप्त करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, पहले ही जानना जरूरी है बच्चों। ठीक है, मैंने पहली वीडियो भी आपको बताई थी, अगर वहां पर समझ में नहीं आया तो आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ बच्चों। तो दो तरीके, उसमें हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो चुंबक को हम हथौड़े से पीट देंगे, चुंबक को हथौड़े से पीट कर, ठीक है, या चुंबक को जमीन में पटक देंगे बच्चों। ठीक है, अब मैं उसको आपको समझाऊंगा। दूसरा क्या होगा, क्यूरी ताप के ऊपर गर्म करने पर दो हैं बच्चों हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब होगा क्या बच्चों कि जब जो है आप क्या करेंगे, चुंबक को हथौड़े से पीटेंगे या उसको जमीन में फेंकेंगे तो क्या होगा कि उसके जो डोमेन एक ही दिशा में संरेखित हो रखे हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, वो चुंबक बन गया है। हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया है, वो चुंबक बन गया है, उसके सारे डोमेन जो है एक रेखा में संरेखित हो गए हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से जो है मैं आपको बता दूं कि उसके डोमेन जो है इस प्रकार से, मैं अगर आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपको बताया था बच्चों, ये देखिए इस प्रकार से मैं अगर इसके डोमेन बना दूं इसके प्रकार से, देखिए बच्चों ये देखिए डोमेन है। तो ये देखो इस प्रकार घूर्णन द्वारा या परिसीमाओं के द्वारा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ रखे हैं। ये देखो ये बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब आपने क्या किया, उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा। तो वैसे भी जो है एक डोमेन के जो है जितने भी नन्हे परमाणु हैं, ये देखो इसमें लाखों परमाणु हैं, तो वो एक ही दिशा में घूर्णन कर रहे हैं। तो जब ये डोमेन और ये डोमेन जो है एक ही दिशा में जाएगा तो लाखों परमाणु इसके भी इस चारों के डोमेन, चार डोमेन दिखा रहे हैं बच्चों, कि सभी परमाणु जो है एक ही दिशा में, अर्थात उनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो एक ही दिशा में आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण हमको मिल जाएगा बच्चों। ये मैंने आपको इसमें बता दिया। अब होगा क्या, ये मैंने ए कंडीशन यहां पर बना दी बच्चों। ठीक है, अब होगा क्या, जब इसको आप चुंबक को हथौड़े से मारेंगे, ठीक है बच्चों, चुंबक को हथौड़े से मारेंगे। ठीक है बच्चों, चुंबक बन गया बच्चों, आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया, वो चुंबक बन गया है। लौह चुंबकीय पदार्थ ही चुंबक बनते हैं, लोहा कोबाल्ट और निकल से आप चुंबक जो है चुंबक बनाते हैं। आपने उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो आपको जो है नेट चुंबकीय आघूर्ण मैक्सिमम मिल गया, क्योंकि सारे डोमेन एक ही दिशा में आ गए हैं, चुंबकीय क्षेत्र दिशा में। अब ठीक है बच्चों, ये चुंबक बन गया है बच्चों। अब हम आप इस चुंबक का चुंबकीय गुण समाप्त करना चाहते हैं। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि हमने क्या करना है, चुंबक को हथौड़े से पीटना है या उसको पटक देना है। तो और दूसरा क्यूरी ताप से ऊपर करना, इसको गर्म करना। अब ये क्यूरी ताप है क्या, मैं इसी को आपको समझाना चाह रहा हूं बच्चों। तो बच्चों ये है आपका जो लौह चुंबकीय पदार्थ, जो चुंबक है। अब लौह चुंबकीय पदार्थ ही चुंबक बन गया, इस प्रकार से डोमेन सारे आ गए। अब होगा क्या बच्चों, जब आप इसको पटकेंगे, ठीक है बच्चों, या पटकेंगे या
क्या करेंगे, उसको क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर गरम करेंगे तो होगा क्या बच्चों कि इन डोमेनों का जो घूर्णन है, इन डोमेनों का जो घूर्णन है वो असंरेखित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो यहाँ पर तो संरेखित है, संरेखित। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये चुंबक बन गया है। अब जो है आपने इसको क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर गर्म किया। ठीक है बच्चों, तो अब ये असंरेखित हो गया है, असंरेखित हो गया, अनुचुंबकीय पदार्थ बन गए हैं। और ठीक है बच्चों, असंरेखित हो गया है ये, और ये इस प्रकार से अनुचुंबकीय पदार्थ आपका बन गया है। मैं आपको बता दूं कि ये अनुचुंबकीय पदार्थ बन गया है। यहां पर तो ये चुंबकीय पदार्थ है बच्चों, ये क्या है, चुंबकीय। ठीक है, लौह चुंबकीय है ये देखो, लौह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ये क्या बन जाएगा, अनु चुंबकीय। अब ये कैसे बनेगा बच्चों, ये लौह चुंबकीय से अनुचुंबकीय कैसे बना, ये लौह चुंबकीय से अनुचुंबकीय कैसे बना कि आपने या तो हथौड़े से पीटा इसको, और या तो जो है आपने क्यूरी ताप के ऊपर इसको क्या किया, गर्म किया। ठीक है बच्चों, अब ये जो है जो बच्चों, ये जो डोमेन है, ये जो हमने डोमेन बना रखे हैं बच्चों, ये जो हैं क्या हो जाएंगे, फिर यहाँ पर असंरेखित हो जाएंगे बच्चों, और असंरेखित हो जाएंगे, और उनका जो चुंबकीय गुण है वो क्या हो जाएगा, समाप्त। अब बच्चों जो है ये जो है अनुचुंबकीय पदार्थ बन गया बच्चों, तो इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। ये देखो, मैं इसको अगर अनुचुंबकीय पदार्थ बनाऊं, इसमें लाखों क्या होते हैं, नन्हे परमाणु होते हैं, परमाणुई चुंबक होते हैं। देखो बच्चों, एक चुंबक ये है, इस प्रकार परमाणु चुंबक, इस प्रकार देखिए, एक चुंबक है, इसका घूर्णन इधर हो जाएगा, एक चुंबक है, इसका घूर्णन इधर हो जाएगा, एक चुंबक है, इसका घूर्णन इधर हो जाएगा, एक नन्हा सा चुंबक है, इसका घूर्णन जो है इस प्रकार से हो जाएगा, और एक नन्हा सा चुंबक है, इसका घूर्णन इस प्रकार से। देखो ये क्या बन गया, अब अनुचुंबकीय, ये देखो अनुचुंबकीय बन गया है बच्चों। तो दो तरीके से जो है बच्चों हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से हम जो है चुंबकीय गुण को समाप्त कर सकते हैं, उसको विचुंबकन कहते हैं। ये देखो बच्चों, विचुंबकन लाना बहुत जरूरी था यहाँ पर बच्चों। अब क्यूरी ताप क्या है, ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्यूरी ताप। क्यूरी ताप, ये देखो बच्चों, क्यूरी ताप क्या, ये एक जो है एक ताप है बच्चों, एक निश्चित ताप है, जिससे ऊपर, जिससे नीचे तो लौह चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, अर्थात चुंबकत्व का गुण पाया जाता है बच्चों। ठीक है, और उसके ऊपर जो है चुंबकत्व का गुण उसमें समाप्त हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो वह ताप, आप ध्यान देंगे बच्चों इसमें, वह ताप जिसके नीचे, जिसके नीचे, जिसके नीचे उसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। तो चुंबकत्व का गुण पाया जाएगा तो ये पदार्थ कैसे रहेंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ बने रहेंगे। ठीक है बच्चों, इस ताप से नीचे, इस ताप से नीचे इनमें चुंबकत्व का गुण पाया जाएगा, अर्थात ये लौह चुंबकीय पदार्थ बने रहेंगे। लेकिन इस ताप से ऊपर इनमें हाँ बच्चों, इस ताप से ऊपर इनमें चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाएगा, अर्थात ये क्या बन जाएंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो है कैसा ताप है, वह ताप, यहाँ पर ध्यान देना आपको, वह ताप जिसके नीचे उनमें चुंबकत्व का गुण पाया
जाता, अर्थात वो लौह चुंबकीय पदार्थ बने रहते हैं, लेकिन इस ताप से ऊपर इनमें चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर तीन आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है बच्चों लोहा, ठीक है बच्चों, एक तो लोहा है, Fe, निकिल है, Ni, और ये देखो बच्चों दिखाई दे रहा है बच्चों आपको। और अगला जो है बच्चों तीसरा मैं लिखने वाला हूँ इसमें कोबाल्ट, ठीक है बच्चों, C_o। ये देखो बच्चों ये हो गए, ये हमारे पास जो हैं तीन लौह चुंबकीय पदार्थ हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, तीन लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। अब जो है बच्चों यहाँ पर जो है इनका क्यूरी टेम्परेचर कितना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले लोहे का जो है, सबसे पहले लोहे का है 770 डिग्री सेंटीग्रेड, और निकिल का है बच्चों 358 डिग्री सेंटीग्रेड, और सबसे ज़्यादा कोबाल्ट का है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चों आप बताओ, यदि हमने लोहे के चुंबक बना रखे, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, आप ध्यान देंगे, यदि हमने लोहे के चुंबक बना रखे हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थों से ही चुंबक बनते हैं, हम उनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, इस प्रकार से रखते हैं कि उनके डोमेन जो है सब एक ही दिशा में संरेखित हो जाएं। ठीक है बच्चों, बना रखा बच्चों, मैंने फिगर बना रखा इस प्रकार से, ये देखो ये बना रखा, हमने जो है उनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, लोहे को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, और उसके सारे डोमेन जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ गया, और उसके बाद जो है वो क्या बन गया, चुंबक, लोहा क्या बन गया, चुंबक बन गया बच्चों। अब जब लोहा चुंबक बन गया तो लोहे के चुंबकीय गुण को हमने समाप्त करना, अर्थात इसको हमने क्या करना, विचुंबकन करना, इसके गुण को समाप्त कर देना, अर्थात इस लोहे को हमने क्या बना देना है, अनुचुंबकीय पदार्थ बना देना है। तो हम क्या करेंगे, 770 डिग्री, ये 770 डिग्री ऐसा ताप है कि इसके ऊपर अगर 771 डिग्री हो जाएगा, इसके ऊपर अगर 771 डिग्री हो जाएगा तो अचानक यकायक जो है इसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा, और ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ है ये अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। तो इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय, और अचानक जो है 771 डिग्री पर इसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा। लेकिन इससे नीचे ये क्या बना रहेगा बच्चों, लौह चुंबकीय बना रहेगा। ठीक है, अर्थात इसमें चुंबकत्व का गुण होगा। अब इसको बोलो बच्चों, बहुत ही आसान है। उसी प्रकार से निकिल जो है अगर 358 के बाद 359 डिग्री पर हम ले जाते हैं तो यकायक जो है क्या होगा, अचानक जो क्या होगा, इसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, फिर अनुचुंबकीय बन जाएगा। और इसके नीचे 358 से नीचे ये हमेशा लौह चुंबकीय पदार्थों के समान व्यवहार करेगा। और अब यहाँ पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट को अगर 1100 डिग्री से थोड़ा सा भी ऊपर लेंगे तो चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा, और नीचे इसमें चुंबकत्व का गुण बना रहेगा। तो बच्चों यदि आपको ये प्रश्न पूछा जाए, मैं आपको एक आज, ठीक है बच्चों, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि यदि आपको लोहा, निकिल और कोबाल्ट मिल जाए, ये तीन लौह चुंबकीय पदार्थ मिल जाएं, और आपको कहा जाए कि आप जो है चुंबक बनाना चाहते हैं, तो आप किसका बनाना चाहेंगे चुंबक, लोहे का बनाना चाहेंगे, निकिल का बनाना चाहेंगे, और कोबाल्ट का बनाना चाहेंगे। ठीक है बच्चों, एक बच्चा उत्तर देता है कि मैं लोहे से चुंबक बनाना चाहूंगा। लेकिन मैं कहूंगा बच्चों कि देख बेटा, यदि जो है मैंने 771 डिग्री पर जो है टेम्परेचर दे दिया तो तेरा लोहे का जो चुंबक है वो क्या हो जाएगा, उसमें चुंबक का गुण समाप्त हो जाएगा। दूसरा बच्चा बोलता है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब हमारे पास 1100 डिग्री टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर का जो है कोबाल्ट अगर हमारे पास है तो बेहतर है
सॉरी, बेहतर है कि हम कोबाल्ट का प्रयोग करें, क्योंकि कोबाल्ट जो है लगभग 1100 डिग्री तक गर्म करेंगे तो तब तक उसमें क्या नहीं होगा, चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होगा, वो लोहा चुंबकीय पदार्थ बना रहेगा। ठीक है, तो बेहतर क्या है, बेहतर क्या है बच्चों, अब बेहतर विकल्प क्या है हमारे पास, बेहतर विकल्प ये है कि उस लोहा चुंबकीय पदार्थ को जो है हमने चुंबक बनाने के लिए यूज करना है जिसका क्यूरी टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा हो, और निकिल का प्रयोग हम करना नहीं चाहेंगे। ठीक है बच्चों, वैसे बच्चों एक चीज बता दें आपको, हमारे सामान्य व्यवहार में इतना टेम्परेचर होना संभव नहीं है, आप किसी के भी जो है चुंबक बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन एक स्थिति में चुंबक का चुंबकीय गुण समाप्त हो सकता है, उसमें क्यूरी टेम्परेचर तक भी नहीं जाना है आपको। यदि आपने चुंबक को पटक दिया, यदि चुंबक को आपने पटक दिया, उसको नीचे पटक दिया, तो उसके डोमेन जो हैं, जो संरेखित हो रखे हैं, वो क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे बच्चों, और आपको क्यूरी टेम्परेचर तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बच्चों। और या तो जो है आप उसको हथौड़े से पीट दें। ठीक है बच्चों, अगर आपको इतना टेम्परेचर तक नहीं जाना है और आपको लग ही रहा है कि मैंने आज जो है चुंबक के चुंबकीय गुण को समाप्त करना है, आपने ठान ही ली है कि मैं उसके गुण को समाप्त करूंगा, तो बहुत सीधा सा तरीका है, आपके हाथ में चुंबक है, आप पटक पटक कर जमीन पर मार दो, उसके बाद जो है उसका चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और या तो हथौड़े से उसको पीट लो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये एग्जाम्पल देने का अर्थ ये है बच्चों कि हम आपको आज क्यूरी टेम्परेचर पढ़ा रहे थे। ठीक है बच्चों, तो क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर जो है हम क्या कर देते हैं, उसके चुंबकत्व के गुण को समाप्त कर देते हैं। और मैंने आपको बता दिया अगली वीडियो में ये आने वाला है बच्चों कि चुंबकन और विचुंबकन। ठीक है बच्चों, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, अर्थात चुंबकन और विचुंबकन की क्रिया क्या है बच्चों, दोनों क्रियाओं का प्रयोग जो है मैं अगली वीडियो में करने वाला हूं। विचुंबकन तो हमारा चुंबकन भी आपको पढ़ा दिया, चुंबकन का मतलब उसमें चुंबकत्व का गुण आना, किसी भी पदार्थ में चुंबकत्व का जो गुण आएगा उसको आप क्या कहेंगे, चुंबकन कहेंगे। और उसमें चुंबक के गुण को समाप्त कर देना, आपने चुंबक में चुंबक का गुण समाप्त कर देना है, चुंबक में चुंबक का गुण लाना है। तो बच्चों ये प्रक्रिया मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने आज आपको बताया है इस वीडियो में क्यूरी टेम्परेचर बच्चों। ठीक है, और भी चुंबकन। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।